दोस्तों मैं हूं अंकलेश चौहान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है अंकलेश चौहान। आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी की किताब को पढ़ना सीखेंगे। अंग्रेजी की किताब को पढ़ने के लिए सबसे पहली जरूरी होती है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, और दूसरी बात ये होती है कि हमारा वोकाबलरी, हमारे जो वर्ड मीनिंग है वो हमारे दिमाग में होने चाहिए। ये दोनों चीजें हैं तो अंग्रेजी की किताब को आप पढ़ करके आराम से समझ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में और आने वाले रेगुलर वीडियोस के अंदर मैं आपको अंग्रेजी की किताब को पढ़ना पक्का करवाऊंगा। जिस प्रकार हिंदी को पढ़ने के लिए भी वक्त लगता है, जिस प्रकार हिंदी को एक वीडियो में या एक बार स्कूल में जाने से हिंदी पढ़ना नहीं आ जाता है, उसी प्रकार से आपको भी इन वीडियोस को फॉलो करना रहेगा। और आपको कुछ दिनों के बाद, कुछ वीडियोस देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो जाएगा और उसके बाद आप किताब पढ़ना आराम से सीख जाएंगे। अगर इस वक्त आपको कुछ भी नहीं आता है तो की बात है। मैं इस वीडियो के अंदर क्या करूंगा कि पहले आपको सेंटेंसेस बताऊंगा जो किताब में लिखे रहते हैं, और उसके साथ ही साथ में उसकी वर्ड मीनिंग बताऊंगा कि जिससे कि आपको वर्ड मीनिंग जो है वो याद रह जाए, और उस वर्ड मीनिंग के जरिए आप अपने सेंटेंसेस को, अपनी किताब के सेंटेंसेस को आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की किताब में ये एक स्टोरी है, द फॉग एंड बुल स्टोरी। वंस अ फॉग विथ हर सन एंड डॉटर वेर लिविंग इन अ पॉन्ड। वंस का मतलब होता है एक बार, या फिर एक समय की बात है, ऐसा भी कह सकते हैं। अ फॉग, फॉग का मतलब होता है मेढक। विथ हर सन एंड डॉटर, अपने लड़का और लड़कियों के साथ। पौंड मतलब होता है तालाब। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक समय पर एक मेढक अपने बच्चों के साथ में एक तालाब में रहते थे। द मदर फॉग वॉज वेरी फैट एंड सी वॉज वेरी प्राइड फॉर हर बॉडी साइज। उनकी जो माँ थी ना, वो बहुत ही मोटी थी और वह अपने बॉडी साइज पर बहुत ही गर्व था उसे। प्राइड मतलब गर्व होता है, और फैट मतलब होता है मोटा, और बॉडी साइज का मतलब होता है कि अपने शरीर के आकार। शी वॉज ऑलवेज बोस्टिंग अबाउट हर साइज टू एवरीबडी इंक्लूडिंग हर चिल्ड्रन। वह अपने शरीर पर बहुत ही इतराया करती थी, सेखी बघारती थी सबके सामने। इंक्लूडिंग हर चिल्ड्रन मतलब कि बच्चों के भी सामने। वन डे द मदर फॉग हैज़ गॉन आउटसाइड द पॉन्ड इन सर्च हर फूड। एक दिन दो जो मदर जो एक दिन मदर फॉग मतलब कि वो जो मेढकों की जो माँ थी, वो पॉन्ड के बाहर गई, मतलब कि तालाब के बाहर गई अपने भोजन की तलाश में। सर्च मतलब तलाश करना, फूड मतलब भोजन। एट दैट मोमेंट अ बुल केम टू द पॉन्ड टू ड्रिंक अ वाटर। उसी समय पर एक बैल आया पानी पीने के लिए तालाब पर। टू द पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब, टू द पॉन्ड मतलब कि तालाब पर, और टू ड्रिंक अ वाटर मतलब कि पानी पीने के लिए। द फॉक्स सो द बुल एंड दे बिकम फ्राइटेंड एंड सरप्राइज्ड। जो मेढक के बच्चे थे उन्होंने बुल को देखा, और देखने के बाद बहुत ही सरप्राइज हुए, मतलब कि उनको आश्चर्य हुआ, और फ्रेटेंड हो गए मतलब कि थोड़ा डर भी लगा उनको। दे हैव नॉट सीन सच ए ह्यूज एनिमल इन देयर लाइफ। उन्होंने इतने बड़े आकार का जानवर अपने लाइफ में नहीं देखा था। एनिमल मतलब जानवर होता है, लाइफ मतलब अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। When they saw the bull they become surprised। जब उन्होंने उस बुल को देखा तो वो सरप्राइज्ड हो गए। सरप्राइज का मतलब कि आश्चर्यचकित हो गए। द बुल ड्रिंक वाटर एंड वेंट अवे। बुल ने अपना पानी पिया और वो वेंट अवे मतलब कि चला गया। अवे मतलब जाना, दूर जाना। अवे मतलब दूर होता है, वेंट मतलब चले जाना। आफ्टर अ वाइल का मतलब होता है कुछ समय के बाद। द मदर फॉग, मेढकों की माँ, रिटर्न्स टू द पॉन्ड, पॉन्ड पर रिटर्न हुई, तालाब पर वापस आई। रिटर्न मतलब वापस आना। द स्मॉल फॉक्स thrust to their mother and explain what they have seen। छोटे बच्चे जो थे, छोटे मेढक जो थे, उन्होंने अपनी मदर को एक्सप्लेन किया कि जो उन्होंने देखा। द मदर फॉग वॉज वेरी प्राउड एंड सी said nobody is bigger than her in this earth। मेढकों की माँ बहुत ही
प्राउड थी, बहुत ही गर्व में थी और उन्होंने कहा कि कोई भी इस अर्थ पर, इस धरती पर कोई भी उसके जितना बड़ा नहीं है। Her children told the mother that the animal they have seen in far bigger than her and they didn't believe anything to their mother. उनके बच्चों ने कहा कि वो जो एनिमल उन्होंने देखा है, जो जानवर उन्होंने देखा है, वो बहुत ही बड़ा था और उन्होंने अपनी माँ पर विश्वास नहीं किया। बिलीव मतलब विश्वास करना। दे डिडंट बिलीव एनीथिंग टू देयर मदर। बिलीव मतलब कि विश्वास करना, और उन्होंने अपने माँ की किसी बात पर विश्वास नहीं किया। लिसनिंग ऑल दिस मैटर मतलब कि इस सारी बातों को सुनने के बाद द मदर फॉग इनहेल, इनहेल का मतलब कि अंदर लेना। क्या लिया अंदर? एयर को। इन हर लॉन्ग्स मतलब कि अपने पेट में उसने एयर को, एयर मतलब हवा, हवा को खींचा। एंड एक्सपांडेड हर बॉडी, और एक्सपांड मतलब बड़ा करना, तो उसकी बॉडी को उन्होंने बड़ा किया। सी सेड वॉज दैट एनिमल बिगर देन हर। उसने अपने शरीर के अंदर, अपने पेट के अंदर हवा को ले करके उसने कहा कि क्या वह एनिमल, क्या वह जानवर इससे भी बड़ा था? द स्मॉल फॉक्स सेड दैट एनिमल वॉज मच बिगर देन यू। छोटे बच्चों ने कहा, छोटे मेढकों ने कहा कि वह एनिमल बहुत ही बड़ा था आपसे। देन यू मतलब कि आपसे। द मदर फॉग वंस अगेन इनहेल एयर इन एंड एक्सपांडेड हरसेल्फ वंस अगेन। मतलब कि जो मदर थी उसने एक बार और हवा अंदर लिया और भी अपने आप को बड़ा किया। द स्मॉल फॉक्स सेड नो नो मदर, दैट एनिमल वॉज मच बिगर देन यू। बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मी, ये तो वो एनिमल और भी बड़ा था, बहुत बड़ा था। देयर आफ्टर मदर फॉग वेंट डाउन एक्सपांडिंग हर बाय इनहेल एयर। उसके बाद उसकी मदर ने एक बार फिर से इनहेल किया अपने एयर को, हवा को, पेट के अंदर। द चिल्ड्रन डिनाइड ऑल द टाइम। द बच्चों ने हमेशा उसको डिनाई किया। डिनाई मतलब कि मना किया कि भाई कि वह उससे बहुत बड़ा था, ऐसा कह के। एट लास्ट ड्यू टू एक्सटेंसिव ऑफ एयर हर बेली ब्रस्ट अप एंड शी डाइड। एट लास्ट मतलब कि अंत में बहुत सारा एयर अपने पेट में लेने की वजह से, बहुत ड्यू टू मतलब कि किसी के कारण, अंत में एक्सटेंसिव एयर मतलब कि बहुत सारा हवा अपने पेट में, बेली मतलब पेट, बहुत सारा हवा अपने पेट में लेने की वजह से उसका पेट जो है फूट गया, ब्रस्ट अप हो गया, और वो डाइड मतलब वो मर गए। तो ये थी स्टोरी आज की, और इसका मोरल ये होता है कि नेवर ट्राई इम्पॉसिबल, मतलब कि इम्पॉसिबल चीज़ों को कभी ट्राई ना करें। दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी और आपको ये पढ़ने में कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि इस स्टोरी में बच्चों ने तालाब में किसे देखा जो कि बहुत बड़ा था? इस स्टोरी में बच्चों ने तालाब में किसको देखा कि जो कि, इसका आंसर मुझे आप कमेंट में दीजिए और मैं उसका आंसर सही है कि गलत है मैं आपको बताऊंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।